कराची के मकीनों के ज़हनों में ये बात दिलाई जाती है कि आपको पानी इंडस रिवर से नहीं दिया जाता। इंडस रिवर से पानी आपको नहीं मिलता, टैंकर से पानी आता है। भाई टैंकर से अगर पानी आता है तो वो कहां से आता है, और टैंकर मौजूदा तौर पर पानी भर लेता है फिर लोगों के पास जाता है। ऐसा झूठ लोगों के साथ बोलकर उनके ज़हनों को खराब करने की भरपूर तरीके से कोशिश की जाती है। इंडस रिवर से पानी तमाम के तमाम शहरों को दिया जाता है और तकरीबन कराची को 650 मिलियन गैलन पानी जो आता है वो 85% इंडस रिवर से आता है। इंडस रिवर से कैसे आता है ये चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इंडस रिवर से कोटड़ी बैराज के अकब में कलरी बेगार कैनाल निकाला जाता है। एक तो किंजर से पानी जाता है, दूसरा ये कोटड़ी बैराज के अकब में कलरी बेगार कैनाल निकाला जाता है जो सीधा होता हुआ धाबेजी और घारों के पंपिंग स्टेशन में जाता है। वहीं से पानी कराची वाले पीते हैं। 85% कराची के वासियों को अगर पानी मिल रहा है तो वो दरियाए सिंध से ही मिल रहा है, और दरियाए सिंध पर अब कदगन लगाई जा रही है। और कराची में तकरीबन करोड़ों की आबादी है और इस पर खामोश होना, और यहाँ कराची में जो अपने आप को सियासी जमातें कहलाती हैं और सियासत कराची के वोट पर करना चाहती हैं, वो खामोश तमाशाई इसीलिए बनी हुई है क्योंकि उनको वजारतें प्यारी हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस मुस्तफ़ा कमाल की, उस खालिद मकबूल सिद्दीकी की, उस फारूक सत्तार की और उस गवर्नर सिंध की जो तासुबाना रवश तो सिंध के साथ रखते आए हैं, लेकिन कराची के वासियों के साथ भी वो सच्चे नहीं हैं। कहाँ गायब हो गए हैं शाहिद सैयद, कहाँ गायब हो गए हैं दूसरी जो जमातें, जमात इस्लामी और दीगर जमातें इस मामले पर क्यों नहीं बाहर निकलती? अगर सिंधु दरिया से पानी का रुख मोड़ दिया गया और कैनाल बन गए तो यकीन मानिएगा कि जो 85% कराची को पानी सिंधु दरिया से आता है, इंडस रिवर से आता है, वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। जो कहते हैं कि हमने कुएं खोद कर पानी वहीं से निकाल कर टैंकर भरने हैं, तो यकीनन जब पानी न ये नीचे जर की तरफ भी नहीं जाएगा तो यकीनन सिंध के इस कैपिटल को पानी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है और मजीद होगा। इसीलिए सिंध के इस कैपिटल से ताल्लुक रखने वाली उन जमातों को होश के नाखून लेने होंगे और वफाक और पंजाब के खिलाफ भरपूर सिंध के हिलाली सपूत के तौर पर एहतजाज करना होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ सिंध के सिंधियत का नहीं बल्कि सिंध में बसने वाले तमाम कौमियतों का है। क्योंकि पानी जिंदगी है और पानी जिंदगी के बगैर नहीं और जिंदगी पानी के बगैर नहीं।